अस्सलाम वालेकुम। जुस्तजू विद हेल्दी लाइफ स्टाइल। मैं हनीफ मोहम्मद डॉक्टर शबाना नाज और डॉक्टर नसरुल्लाह राना साहब के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज हम कोशिश करते हैं कि 2 टॉपिक्स को कवर करें एंड आई एम श्योर इंशाल्लाह आप हमेशा की तरह एंजॉय करेंगे अगर जुड़े रहें हमारे साथ। तो चाय भी पीते रहें, बातें भी करते रहें और हमारे प्रोग्राम को देखते भी रहें और नोट डाउन भी करते रहें, क्योंकि हम चाहते हैं कि बेहतरी हो सबकी। वीनस चैनल ऑलवेज अहेड फॉर द बेटरमेंट ऑफ एंटायर ह्यूमन बीइंग। कोई इसमें दो राय नहीं है, मतलब नेचुरली देख कोई भी सकता है, सुन कोई भी सकता है, बस फ़ायदा उठाने वाला होना चाहिए अच्छी बातों से। कोशिश यही होती है कि डॉक्टर शबाना जी और डॉक्टर नसरुल्लाह राना साहब अच्छे अच्छे मैसेज दें, आपको देते आ रहे हैं। 4था साल है अल्हम्दुलिल्लाह। हम कंटिन्यूसली कोशिश कर रहे हैं वीनस चैनल के प्लेटफॉर्म से। सो वी आर थैंकफुल टू वीनस चैनल, एंटायर टीम, हमारी प्रोग्राम की टीम, हमारे ऑनर्स, हमारे CEO, एवरीवन टॉप टू बॉटम। हफ्ते की रात 9 बजे हम आपके सामने मौजूद हैं। नॉर्मली ये डॉक्टर नसरुल्लाह जी बोलते हैं और मैं कहता हूँ कि क्यों ना कभी कभी मैं भी बोल दिया करूँ। सर एक्सक्यूज़ मी। अस्सलाम वालेकुम साहब, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, वालेकुम अस्सलाम। आज ब्लैक डे है कोई, या मतलब कोई मतलब ब्लैक एक्चुअली ब्लैक एक ऐसा कलर है जो कि आपको शो करता है एक पर्सनालिटी को, और एक अच्छा इंसान सेटिस्फाइड हो, बड़ी अच्छी क्लास को शो करता है। जब आप खुश हो, जब किसी अच्छी जगह जा रहे हो, तो आपको ऐसे कलर जो है वो सूट करते हैं। अब हम वीनस पे आए हैं, अपने इस प्रोग्राम में आए हैं, तो जाहिर है हम बहुत खुश हैं और प्राउड फील करते हैं, तो इसलिए नो डाउट, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं। वाकई जब हम इस मंच पे बैठ जाते हैं ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह जब आपसे रब्ता शुरू हो जाता है तो हम में एनर्जी आनी शुरू हो जाती है। ये सब अल्लाह की तारीफ़ है। वैसे तो खैर डॉक्टर साहब, मैं समझता हूँ कलरफुल बंदा होता तो ज़्यादा खुश होता है। नहीं। आपको एक बात तो, ब्लैक कलर वो वाहिद कलर है जो सारे कलर एब्जॉर्ब किए हुए होते हैं उसने, तब वो कलर ब्लैक बनता है। बाकी कलर तो मतलब रिफ्लेक्शन होता है। वाइट है तो वाइट का रिफ्लेक्शन, रेड, लेकिन ब्लैक कलर वो होता है उसमें सारे कलर्स होते हैं, और जब वो मतलब उसको एब्जॉर्ब करता है तो ब्लैक कलर बनता है। वाह 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 सर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम कलरफुल। अच्छा, एक तरफ अस्सलाम, ब्लैक है, एक वालेकुम तरफ अस्सलाम। मल्टी कलर है। जी गो अहेड। अब आप इसकी तारीफ करेंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये तो हकीकत है क्योंकि वो फुल ब्लैक हैं, आप हाफ ब्लैक हैं, तो तो आप मैं रेड एंड थोड़ा, ब्लैक है। हाँ, तो मैं थोड़ा सा डिफरेंट हुआ। और मैं आप सबको बहुत अच्छा लग रहा हूँ, यकीनन मुझे पता है। और ये लोग तो मस्तियाँ करते रहते हैं, लेकिन मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। जैसे कि हनीफ मोहम्मद साहब ने कहा, 9 बजे हफ्ते का दिन जुस्तजू विद हेल्दी लाइफस्टाइल प्रोग्राम में हम आपके साथ हाजिर हैं। तो प्रोग्राम में 2 टॉपिक हनीफ मोहम्मद साहब ने दिए हैं। नहीं, अभी दिए नहीं है मैंने। अच्छा, नहीं दिए। मैंने उसको सस्पेंस रखा हुआ है। अच्छा, पहली दफ़ा है कि मैंने कहा नहीं, इसको थोड़ा सा आगे जाके बात की, क्योंकि दोनों टॉपिक्स जो आज है ना, वैसे तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जितने भी हमने टॉपिक्स पे बात की है वो करंट ही होते हैं मोस्टली, यू कैन से। कभी कभी कोई ऐसी चीज़ आ जाती है या हमें कोई फीडबैक दिया जाता है तो उस पर हम बात करने शुरू कर देते हैं। आज ही हमारे वन ऑफ द मेंबर ऑफ द टीम, ही इज़ नॉट फीलिंग वेल, तो रमीज़ भाई है उनका नाम, तो उनका नाफ का कोई सिलसिला है, तो मैंने डॉक्टर साहबा से बात की और डॉक्टर साहब से बात की। नाफ का उतर जाना, ये हमारे ज़माने में जब हम यंग हुआ करते थे, कि अभी भी यंग है, प्लीज़ आप सीरियस मत होइएगा, तो कुछ ऐसी घरेलू टोटका था कि जो पैरों से बच्चा जन्म लेता है, डिलीवरी होती है, अगर वो क्रॉस करे आपको, समथिंग लाइक दैट। लेकिन डॉक्टर साहबा ने कहा कि नहीं, मेडिकली ऐसा कुछ भी नहीं है। तो थोड़ी सी हम इस पर बात करते हैं, फिर इसके बाद डॉक्टर साहब आते हैं वो ऑरल हाइजीन के ऊपर, फिर मेंटल हेल्थ के बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले ऑरल हाइजीन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा इसमें एक ट्विस्ट है। डॉक्टर साहब, ये ऑफ द रिकॉर्ड, ऑफ द कैमरा, मैंने आपसे बात की थी तो आपने कहा नहीं, मेडिकली तो ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब नाफ का उतर जाना या हट जाना, आई डोंट नो, हट्टी तो लोगों की बहुत है बकौल डॉक्टर साहब के, लेकिन नाफ को उतर जाना, ये है ऐसा कुछ या नहीं मेडिकली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे बेली बटन पेन कहा जाता है ना। नॉर्मली बेली बटन होता है जिसे हम लोग आम ज़बान में, मेडिकल लैंग्वेज में उसको नाफ कहते हैं। नाफ का उतर जाना एज सच मेडिकल में तो इसकी कोई ऐसी मतलब कोई ऐसी प्रूवन कोई ऐसी फैक्ट्स नहीं है, लेकिन बेली बटन पेन की कई कॉजेज़ हैं। सबसे बड़ा कॉज जो होता है अम्बिलिकल हर्निया जो है, वो अगर किसी को हो उसकी वजह से पेन होता है। इनडाइजेशन यानी बदहज़मी की वजह से होता है, गैसेस की वजह से होता है, या फिर कोई और भी अगर कोई
कोई इन्फेक्शन है, कोई ऐसा स्किन इन्फेक्शन है उस एरिया में, या अंदर आपके एब्डोमिनल एरिया में कोई इन्फेक्शन है, तो उसकी वजह से आपको बेली बटन पेन होता है। तो या फिर ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा जो कॉमन होता है वो ये होता है कि जैसे आपने वज़न उठा लिया गलत पॉस्चर में, उसकी वजह से आपका मसल पुल हो गया, एब्डोमिनल मसल्स के ऊपर क्रैम्प्स आ गए, या उसमें कोई टेयर आ गया। तो ये कुछ ऐसी वजूहात होती है जिनकी वजह से बेली बटन पेन होता है। और लेकिन अब हमारे यहाँ तो जो मिथ्स हैं वो तो बहुत सारी हैं, अब उनके ऊपर मतलब मेडिकल में भी कोई काम नहीं हुआ पाकिस्तान। अच्छा, पाकिस्तान में काम होता है ऐसे? पाकिस्तान में तो फ़िलहाल तो एक ही काम हो रहा है, और एक ही के ऊपर हो रहा है। फिर आगे बात सर, ओरल हाइजीन के बारे में आपने एक बात की थी। ओरल हाइजीन, अब इसको थोड़ा सा आप पहले बोल लें, फिर मैं बीच में आपको बोलूँगा और नहीं, पहले तो मैं नाफ की बात करूँगा। अच्छा, जिक्र किया। गो अहेड। देखिए, एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि देखें हमारे जो मसल्स हैं, आपने देखा होगा कि आप रात को अक्सर सो के उठते हैं तो सोते नींद में उड़ जाते हैं, तो आपके क्रैम्प्स आते हैं ना, आपने देखा होगा। एग्जैक्टली। आपकी फुट में क्रैम्प्स आना, आपके काफ मसल्स में, पिंडली में क्रैम्प्स आना, और आप एकदम खड़े हो जाते हैं तो फिर उसके बाद आप पैर को सीधा करते हैं तो क्रैम्प्स हटते हैं। तो इसी तरह हमारे कुछ सॉफ्ट मसल्स में भी क्रैम्प्स आते हैं। आपने देखा होगा कि जिनकी जो कहा जाता है मिथ है ये कि आपकी नाफ उतर गई है, तो एक्चुअली वो क्रैम्प्स है, आपके नाफ में क्रैम्प्स आ जाता है। तो जब क्रैम्प्स आ जाता है तो पेट में दर्द होता है, आपको लूज़ मोशन इसकी वजह से हो सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन इसकी वजह से हो सकते हैं। लेकिन आपने जिन लोगों को भी देखा होगा तो वो जिन लोगों के पास जाते हैं जिनको वो समझते हैं कि ये एक्सपर्ट है, नाफ को सीधा कर देते हैं या अपनी पोजीशंस पे ले आते हैं, तो वो पैर की उंगलियों को या टांग को खींचते हैं, आपने देखा होगा। तो वो एक्चुअली वो क्रैम्प्स को निकालने की कोशिश करते हैं। तो क्रैम्प्स जो है, आपका सबसे ज़्यादा जो क्रैम्प्स पैदा करने वाला जो मिनरल है वो है मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम की वजह से आपकी बॉडी में क्रैम्प्स आते हैं। और ये हमारी खुराक में गलत खुराक, जिसको हम कहते हैं कि आप जंक फूड लेते हैं, आप तली हुई चीज़ें लेते हैं, तो उसके खाने की वजह से मैग्नीशियम की कमी हो जाती है, और मैग्नीशियम कम होने की वजह से आपकी बॉडी में इवन के सॉफ्ट मसल्स में भी क्रैम्प्स आना शुरू हो जाते हैं। तो ये बेसिकली क्रैम्प है। तो इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है कि आप किसी से के पास जाके नाफ उतराएं, कि चाहे अक्सर लोग मालिश करते हैं, कोई चीज़ नाफ के ऊपर रख देते हैं, बहुत सारे तरीके हैं इसके, उंगलियां खींचते हैं पैर की तो उससे हो जाता है। लेकिन एक्चुअली ये मसल्स क्रैम्प्स है जिसको वो टाइट करने, सीधा करने की बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो वो बैलेंस हो जाता है तो आपका क्रैम्प्स निकल जाता है। लेकिन बेसिकली ये है कि जिसको बार बार नाफ उतरती है तो इस मीन्स कि उसकी मैग्नीशियम की कमी है, उसको अपनी खुराक पे तवज्जो देनी चाहिए। अगर आप कहेंगे तो हम मैग्नीशियम पे भी बात कर लेंगे साथ साथ। जी सर, श्योर, इंशाअल्लाह ताला। देखें, ये बड़ा इम्पोर्टेंट और बड़ा शॉर्ट बेहतरीन मैसेज। मतलब ठीक है, तो अगर कोई ऐसा सिलसिला भी है कि क्रॉसिंग का, तो अब यहाँ कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ख़त्म हो गया। अब वो जो आपके क्रैम्प्स निकालने के लिए अगर कोई हाथ पैर की उंगलियाँ खींच रहा है तो वो पॉसिबल है, ये मुमकिन है। लेकिन वही है कि खाने पीने पे आप तवज्जो दें। इससे पहले कि हम डॉक्टर साहब से दोबारा बात करें, मैं चाह रहा हूँ कि डॉक्टर साहब से ज़रा मेंटल हेल्थ के बारे में बात की जाए, क्योंकि आज का हमारा ये भी एक टॉपिक है। ये तो हमने एक नाफ की यूँ ही बात की कि वन ऑफ आवर मेंबर, जैसे मैंने बताया, तो मैंने कहा कि उनको भी एक गाइडलाइंस मिल जाएगी। लेकिन इससे साथ साथ बहुत से लोगों को ये गाइडलाइंस मिल गई है कि देखें ये चीज़ें क्या हैं बेसिकली, ठीक है ना। तो हमें केयर करना है, ख्याल रखना है खाने पीने पे, और दूसरी चीज़ें डॉक्टर साहब ने बताई। डॉक्टर साहब, आप मेंटल हेल्थ के बारे में, जो हमारा जो बेसिकली यही हमारा एक आज का टॉपिक है, डे भी मनाया गया अभी। हाँ, एग्जैक्टली। अच्छा, डे भी मनाया है, मतलब आई मीन इन द ग्लोबल, इंटरनेशनली। जी, इंटरनेशनली इन द मंथ ऑफ अक्टूबर मनाया जाता है। जी जी, दैट्स ग्रेट। तो ये भी नोट कर लें आप। लेकिन खैर हमारी कौम तो माशाल्लाह मेंटली बड़ी फिट है, तो हमें परेशानी, हमें सोचने की ज़रूरत नहीं। हमारे यहाँ तो मनाया भी नहीं जाता, क्योंकि वी आर ऑल, हम मेंटली इतने स्ट्रांग हो गए हैं, हमें इतने झटके दिए गए हैं, माफ़ कीजिएगा, सॉरी। तो जी, मैं बोले आप, सॉरी।
किस चीज़ पे बोलूँ, मेंटल हेल्थ? दैट्स अ गुड पॉइंट। वैसे तो आपने आगे जो बोलना है वो बोलना है, अभी मेंटल भी बोलते हैं आप, चलें ठीक है। इससे पहले कि हम बिल्कुल मेंटली आउट हो जाएं। जी, एक्चुअली हेल्थ जो है वो खाली मेंटल हेल्थ नहीं होती या फिजिकल हेल्थ नहीं होती। हमेशा हम सबको बताते आए हैं, हमारे व्यूवर्स को अच्छे से याद होगा कि हेल्थ एक्चुअली है क्या। हमेशा इसकी डेफिनेशन जो WHO देती है वो हेल्थ, इट इज़ अ स्टेट ऑफ मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़। यानी कि आपको अगर कोई बीमारी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बीमार नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपको फिजिकली, जिस्मानी तौर पे आपको बिल्कुल हेल्दी होना है। मेंटली मतलब आपका जहनी तौर पे आपकी जहनी सोच कैसी है, आपका परसेप्शन कैसा है लोगों के बारे में, आपका रिलेशनशिप कैसा है अपने इर्द गिर्द के लोगों के बारे में, और आप स्ट्रेस की सिचुएशन को किस तरह से डील करते हैं, ये है आपकी मेंटल वेलबींग। उसके बाद सोशल वेलबींग भी मेंटल वेलबींग में, सोशल वेलबींग के सोशलाइजेशन कैसी है, आप अपने लोगों से किस तरह मिलते हैं, कैसे लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन है। एंड स्पिरिचुअल वेलबींग का मतलब ये होता है कि रूहानी तौर पे आप कितने साउंड हैं, यानी कि आप रूहानी तौर पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट तो नहीं है, अल्लाह से दूर तो नहीं है। बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि आप अपने मज़हब से, अपने आप से स्पिरिचुअली कितने जो है आपकी साउंड है। तो ये है चारों है जो कंडीशंस हैं, इन डोमेन्स में अगर आप हेल्दी हैं, आपकी हेल्थ अच्छी है, तो आप एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन है। मेंटल हेल्थ की बात जो है, मेंटल हेल्थ भी जो है एक इसका एक पार्ट है, हेल्थ का एक पार्ट है। अगर हम ये कहते हैं कि हम बिल्कुल ठीक है, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हर आदमी हमारे पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में हर आदमी कहता है हम तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो मेंटल हेल्थ उसकी ठीक नहीं होती, जिसकी वजह से वो लोगों के साथ उसका इंटरेक्शन, उसका बिहेवियर कितना एग्रेसिव होता है, स्ट्रेस को किस तरह, अगर कोई आदमी स्ट्रेस में है, अपनी पूरी फैमिली को स्ट्रेस दे रहा होता है, अपने पूरे दोस्तों को स्ट्रेस दे रहा होता है, सब पे शाउट कर रहा है, बदतमीज़ी कर रहा है, स्ट्रेस उसको है, मेंटल हेल्थ उसकी ख़राब है, लेकिन वो दूसरों की मेंटल हेल्थ के ऊपर भी इफ़ेक्ट कर रहा है। एक्चुअली मेंटल हेल्थ ये होती है। अच्छा, इसकी वजूहात क्या है, मतलब क्या कोई एज फैक्टर होता है, या मतलब किसी भी एज में ये इश्यूज आ सकते हैं? जी, क्या वजह है? इसकी मल्टीपल रीजंस हैं। सबसे पहले कुछ इसमें जो है जेनेटिक्स भी आता है कि अगर आपकी फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है, फैमिली हिस्ट्री है कि उसके अंदर कोई मेंटल हेल्थ, और जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, मेंटल हेल्थ एंड मेंटल डिसऑर्डर। अगर आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब होगी तो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं वो भी आपको होंगे। उसमें जैसे एंजाइटी है, डिप्रेशन है, शिज़ोफ्रीनिया है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो है, OCD जिसे आप लोग कहते हैं, OCD है। तो ये सारी चीज़ें, अगर आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब होगी तो ये सारे डिसऑर्डर्स होना शुरू हो जाएंगे। उसके कॉज सिंपल, एक तो फैमिली हिस्ट्री भी होती है, घर का माहौल होता है, आपके इर्द गिर्द का माहौल होता है, फिर आपकी पर्सनैलिटी की टाइप, जैसे ये तो नेचुरल होती है कि आपकी A पर्सनैलिटी है, B है या C पर्सनैलिटी है, और बहुत सारे स्ट्रेस जो है ये सारी। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा इसी में कंटिन्यू कर लेते हैं, फिर आते हैं नेक्स्ट उस पर। नॉर्मली होता ही है कि सुबह बंदा बड़ा खुश जाता है ऑफिस ना, हम अगर मर्दों की, क्योंकि मर्द ज़्यादा काम करते हैं बाहर, घर से, घर में भी करते हैं, खैर आपकी तरफ इशारा नहीं है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो सर अब बीवियों की बुराइयां शुरू। नहीं दोनों। देखिए मैंने क्या बात की, हाँ देखिए आप, घर से खुशी खुशी निकलता है, मीन्स अगर आपकी बिजनेस सही है, घर का तो माहौल अच्छा हुआ ना, बिल्कुल। बंदा घर से जब इतना अच्छे उसमें मूड में निकलता है, शाम को जो घर आता है वापस तो वो बिल्कुल ही मेंटली, मतलब वो डिसऑर्डर्ड होता है, बिल्कुल पागल हुआ था। आई मीन अनबिलीवेबल, मतलब घर वाले भी परेशान कि ये क्या हो गया भाई, मतलब बंदा तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ऑफ सडन ये 7-8 घंटों में क्या हो गया ऐसा। तो ऐसा क्यों हो जाता है बंदा, आई मीन द रीज़न बिहाइंड? जी, स्ट्रेसफुल जो आपका इन्वायरमेंट है ये बहुत मैटर करता है आपकी मेंटल हेल्थ पे। आप जब बाहर निकलते हैं कि आपको देखें कि गाड़ियों का रश, धुआं, मिट्टी, गर्दो गुबार, और अगर आप बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरे रहने के आदी हैं तो ज़ाहिर है कि अगर किसी वजह से AC काम नहीं कर रहा तो शीशा नीचे नहीं करेंगे आप, और अगर शीशा ऊपर है तो आप ये सोचते हैं कि अब पेट्रोल जो है गाड़ी का वो कितना ख़र्च होगा क्योंकि रश है। तो आप बहुत सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। इवन कि अगर आप बहुत एलीट क्लास हैं तो आपको इन चीज़ों की फ़िक्र नहीं होती, आपको कहाँ से पैसा आ रहा है आपको ये भी फ़िक्र नहीं होती। लेकिन एक गरीब आदमी, एक मुतवसत तबके का आदमी, वो इन सारी चीज़ों को देख रहा होता है। वो ये भी देख रहा होता है कि मुझे अगर जाना है तो मेरे पास एक जो आमदनी है, जेब कितनी इतनी इजाज़त देती है कि मैं मुस्तकिल गाड़ी में
बैठ के एसी चलाऊं। बहुत सारे लोग तो हमारे जैसे इवन कि हम भी करते हैं कि अगर रश में देखते हैं तो हम एसी को बंद कर देते हैं फ़िलहाल। और क्योंकि ज़ाहिर है कि आपने ही उसमें पेट्रोल डलवाना है और आपकी जेब अगर इजाज़त नहीं देती, बहुत सारे अखराजात हैं जिसकी वजह से इंसान घर से कुछ सोच के निकलता है। और फिर यह है कि हमारी कौम का एक कलमिया भी है कि हम एंड डेट पे हम लोग बिल्स वगैरह को जमा करवाते हैं, और अगर किसी वजह से ऑफिस से देर होने वाली हो और हमने बिल भी जमा करवाने हैं तो फिर इस खबर में हम मेंटली तौर पे काफ़ी अपसेट हो जाते हैं। तो इसीलिए अपना जब भी काम करें थोड़ा सा आप मार्जिन रख के किया करें और कोशिश किया करें कि उसको टाइम पे कर लिया करें। एंड डेट्स पे जाके बिलों को जमा करवाना, बिल्स को जमा लोग करवाते हैं ना, ये भी आपकी परेशानी का बायस है। बच्चों को एंड टाइम पे स्कूल में लेके जाना, क्योंकि आप रास्ते में आपको ट्रैफिक जो है आप मार्जिन करके नहीं निकलते कि आपने ऑफिस जाना है, बच्चों को छोड़ना है, हर चीज़ को आप मैनेज करके नहीं चलते। तो जब आप मैनेज करके नहीं चलते, देर रास्ते में हो जाती है, तो ज़ाहिर है कि आप परेशान होंगे। जब ऑफिस जाएंगे तो बॉस भी डांटेगा। तो इस सारी कशमकश में आप मेंटली तौर पे अपसेट हो जाते हैं। ठीक है सर, एंड में आके फिर वही आपने सारा वो मलबा जो है ना घर पे, बच्चों पे और वाइफ पे देखा ना, मैंने वाइफ की फेवर की। जी यहीं पे एक छोटा ब्रेक ले लेते हैं ताकि मतलब हमारी जो मतलब घरों में जो बेगमात बैठी हुई है, जो देख रही हैं, जुड़ी हुई हैं, वो भी चाय का सिप ले लें और अपसेट ना हो। एक छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं, कहीं जाइएगा मत प्लीज़। वेलकम बैक। तो बात हो रही है मेंटल हेल्थ पे एज वेल एज नाफ के बारे में, उसका उतर जाने के बारे में कुछ आपको डॉक्टर साहब ने और डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं। और एक और भी टॉपिक हमारा है जो हम जाके आगे करेंगे। अभी तो मेंटल हेल्थ पे बात हो रही है, मर्दों का घर से खुश जाना और शाम को वापस आना तो बरस पड़ना बच्चों पे और बीवियों पे। मासूम बीवियाँ हमारी ना घरों में बैठी होती हैं, उनको पता नहीं होता। डॉक्टर साहिबा जी, आपने कहा कि अब बेगमों की खिंचाएगी। आप मुझे एक चीज़ बता दें कि मर्द तो बेचारा सुबह जाता है, चलो ठीक है, ऑफिस में, और बड़ी अच्छी बात की बखुदा रियली डॉक्टर साहब ये फैक्ट है। मैं कल चला हूँ जमजमा से और सिंधी मुस्लिम में पहुँचा हूँ 45 मिनट्स में। वहाँ से लेके सारा फैसल तक ऐसा आलम था कि वो बम्पर टू बम्पर जो रेडियो प्रोग्राम में आप करते हैं 88.6 पे, अनबिलीवेबल। अब वहाँ मुझे एक बात याद आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह हम देखें जब कोई काम करते हैं ना इस तरह के अल्लाह के लिए, कौम की इंसानियत की बेहतरी के लिए, तो एक बात इंशाल्लाह यहाँ भी हम उसको करेंगे कि आप अपना सर ठंडा रखें और पैर गर्म रखें, बिल्कुल रिलैक्स रहें। थोड़ा सा मुझे टेंस में आया, फिर मैंने कहा क्यों, व्हाट फॉर, थोड़ा सा ये सोचा जाए कि नहीं रिलैक्स, अब कर क्या सकते हैं। उड़ने वाली गाड़ी तो बनी नहीं है हमारे यहाँ, तो अल्लाह ना करे कि बने भी, गाड़ियाँ नहीं बनी तो वो उड़ने वाली कहाँ से बनेगी। तो ये है कि आप रिलैक्स रहा करें, क्योंकि हबड़ तबड़ में कभी इस ट्रैक में कभी इस ट्रैक में ना करें, आप रिलैक्स रहा करें। ये चीज़ें बेगमात, हाँ मैं हाउस वाइफ्स की बात कर रहा हूँ, वर्किंग लेडीज़ की बात नहीं कर रहा। घर में बड़े सुकून से बैठी होती है, यानी अगर शोर चला है तो फिर लेट जाती है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, सर बांध के, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, फिर बैठ जाती है, बच्चे स्कूल के फिर लेट जाती है। जब तक आपकी हाउसमेट नहीं आती, अगर 1 बजे 2 बजे आती, लेटी हुई होती है, क्योंकि खाने की चिंता होती नहीं है, लंच तो है ही नहीं, क्योंकि शौहर साहब आएंगे, बच्चे जब आएंगे तो देख लेंगे और क्या, पर ठीक है नहीं है, नहीं पका। इतनी रिलैक्स ख़वातीन जो हाउस वाइफ्स हैं हमारी, वो घर में बैठे बैठे इतनी टेंस क्यों होती है? जी बिल्कुल अच्छा सवाल है ये भी कि अगर हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ की, अपार्ट फ्रॉम जेंडर, कि हम ये सोचेंगे मर्द या औरत, लेकिन इसमें बेसिकली आपको एक चीज़ ये बताएं, जिस तरह से हम अपने गाड़ी को मेंटेन करते हैं, गाड़ी हमने ले ली, लेकिन गाड़ी के चलने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत है, ऑयल की ज़रूरत है, मेंटेनेंस की ज़रूरत है। इसी तरह हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। उसमें हमारे कुछ ब्रेन से केमिकल्स, हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो हमारी मेंटल हेल्थ के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसमें कुछ अगर देखा जाए, जैसे हम बार बार जिक्र करते हैं, अगर हम स्ट्रेस में होंगे
تو ہمارا اسٹریس ہارمون ریلیز ہوگا. کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہت زیادہ خود بھی خوش نہیں رہتے اور دوسروں کو بھی خوش نہیں رہنے دیتے. یہ تو وہ لوگ ہیں جو ہر وقت خود بھی اسٹریس میں رہتے ہیں اور ان کی کوشش یہی, اچھا جس کے پاس کوئی کام نہیں ہے, کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے, جیسے آپ نے کہا کچھ خواتین جو گھر میں کام, ساری خواتین ایسی نہیں ہیں جو گھر میں کام نہیں کرتی, کچھ ایسی ہیں جن کے پاس کچھ کرنے کے لیے نہیں ہے. جب آپ کے پاس کچھ کرنے کے لیے نہیں ہوتا تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ کیا کریں, تو کرنے کے لیے آپ ذہن پہ بہت زیادہ زور ڈالتے ہیں. اب یہ زور کس طرح کا ہوتا ہے, نیگیٹو یا پازیٹیو. اگر آپ نیگیٹو انرجی کی طرف جاتے ہیں, اسٹریس کی طرف جاتے ہیں, تو آپ کا کورٹیسول ریلیز ہوتا ہے. آٹومیٹیکلی جو ہے وہ آپ کا بلڈ پریشر, آپ کی شوگر, آپ کا ہارٹ ریٹ, آپ کا بریدنگ ریٹ, یہ سب ڈسٹرب ہوگا. اور اگر آپ ایک پازیٹیو انرجی کی طرف جاتے ہیں, آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں اگر گھر میں ہوں تو میں دوسروں کو کوئی خوشی کا کام کرنے دوں, کوئی ایسی مطلب ایک ایسا انیشیٹو لوں جس سے اوروں کو یا رشتہ داروں سے بات کر لوں, اچھی بات کروں. کال کر رہے ہیں, کال کر کے پازیٹیو یا نیگیٹو جو آپ کنورسیشن ہے وہ تو آپ کے اوپر ہے نا, آپ کے برین کے اوپر ہے. آپ کے برین سے جو ہارمون ریلیز ہو رہے ہیں, اگر آپ پازیٹیو تھنکنگ ہے, آپ کے ہیپی ہارمون ریلیز ہو رہے ہیں, آٹومیٹیکلی آپ کی مینٹل ہیلتھ پہ یہ اچھا جو ہے نا, اثر. میں آپ کے بات بتاؤں, سوری انٹرپٹ کر رہا ہوں میں, یہ آپ نے جو سوال پوچھا تھا نا, یہ اس سے بالکل ہٹ گئی ہیں. کیا آپ نے خواتین کے بارے میں سوال کیا اور پوچھا کہ گھریلو خاتون, انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا کہ خاتون کوئی ناراض نہ ہو جائے. ہم تو یہ ہم بھی نہیں چاہتے کہ ہماری خواتین ناراض ہو جائے, تو آپ اس طرف تو بات کر لیں. ہاں چلے ٹھیک ہے, یہ تو میں کہ نارمل بتایا کہ یہ مطلب ان کے نہیں, اپنے میرا ایک اوپر. سوال تھا, دیکھیں پتہ کیا ہے, میں نے ڈاکٹر صاحب سے کیا بات کی کہ بندہ گھر سے بڑا خوش جاتا ہے. جو ریئلی یہ دیکھیں, آپ بھی مطلب ماشاء اللہ ورکنگ لیڈی ہے, جو وہاں سے آتے ہیں ڈیفینس سے آپ لوگ, اور ہر آنے پہ اتنے ایشوز ہوتے ہیں کہ آپ کو یا ان کو اندازہ ہے بیسیکلی the one who is driving the car. جی بالکل. اب اتنی ٹینس سچویشن میں آدمی جب چیزیں چلائے گا, کوئی یہاں سے گھس رہا ہے موٹر سائیکل والا, کوئی یہاں, کوئی گاڑی, کوئی بسز, آئی مین آپ کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے. ابھی موسم گرمی, پھر آپ وہی بات ہے نا, دیکھیں حالات جو مہنگائی کا عالم ہے وہ تو ہمیں پتہ ہے نا عام آدمی کو. میں غریب نہیں کہوں گا, غریب کیوں ہیں ہم, غریب نہیں ہیں ہم, اللہ کا بڑا کرم ہے. میں اس وقت بھی ٹوکنے والا تھا آپ کو, کبھی غریب مت کہیے گا. یہ قوم غریب نہیں ہے, ہم الحمدللہ ہم اتنے امیر ہیں کہ جتنا لوٹا جا رہا ہے, جتنا کھایا جا رہا ہے, ہم بڑھتے جا رہے ہیں اور بڑھتے جائیں گے. لوٹنے والے غرق ہو جائیں گے. تو ہم غریب نہیں ہیں, وی آر ناٹ غریب, ہم عام آدمی ہیں. اور عام آدمی کی طاقت کا تو خیر اندازہ کیا ہے. سوری, گھر جاتا ہے تو پتہ, عام آدمی کی طاقت کا گھر جاتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کتنی طاقت. ویسے یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. جو کچھ ایسی خواتین ہیں جو گھریلو ہیں, یا یہ گھریلو نہ کہیں, جو جاب کرنے والی ہیں, وہ بھی اسٹریس دیتی ہیں. نہیں دیکھیں میری بات سنیں, جاب کرنے والی کو تھوڑا سا اندازہ ہوتا ہے کہ باہر کیا حال ہو. نہیں, کوئی اندازہ نہیں ہوتا. وہ اس طرح کا اسٹریس نہیں دیتی, وہ ڈفرینٹ ٹائپ کا. دیکھیں میں نے دیکھا وہ دیکھیں ہمارا کیونکہ پیشنٹس کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے, ہم دیکھتے ہیں کیا ڈسپیوٹ ہوتا ہے کہ بھائی میں نے اپنی تنخواہ شوہر کو نہیں دینی, میں نے اپنی تنخواہ اپنے اوپر لگانی ہے. سب سے بڑا تو پیسوں کا ایشو ہوتا ہے. دوسرا کہ میرے پاس, میں نے اپنے لیے شاپنگ کرنی ہے, مطلب میرے کو باہر جانے کا ٹائم نہیں ملتا, مجھے دوستوں میں کئی طرح کے ایشوز ہیں. خالی یہ نہیں کہیں کہ خواتین جو باہر کام کرتی ہیں وہ ٹینشن نہیں دیتی ہیں, وہ بہت انڈرسٹینڈ کرتی ہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ان کے بھی ایشوز ہوتے ہیں, بلکہ وہاں زیادہ لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں کہ میں گھر آ کے جو ہے وہ گھر بھی دیکھوں, میں باہر کا بھی دیکھوں. یہ کوئی اتنا مطلب جو چیز پکچر نظر آ رہی ہوتی ہے وہ ویسی نہیں ہوتی. بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں. ہاں گھریلو خواتین, ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر کوئی باہر کام کرنے والا ہے تو اس کا اسٹریس ہاف کر دیں, لیکن وہ نہیں کرتی. بہت ساری خواتین میں نے دیکھا ہے, سونا, کھانا, ڈرامے دیکھنا, پھر ڈرامے دیکھ کے اس طرح ریئیکٹ کرنا, اسی طرح کی ڈریسنگ کرنا, اسی طرح کے کپڑوں کی ڈیمانڈ کرنا, اسی طرح کے فنکشن جو ٹی وی میں دیکھتی ہیں, ان کے گھر میں اگر کوئی تقریب ہو تو ہسبینڈ سے اور بچوں سے ڈیمانڈ کرتی ہے اسی طرح کا فنکشن ہمارے گھر ہو. میں نے بہت سی خواتین کو دیکھا ہے, اپنے دوستوں میں بھی دیکھا ہے, تو جب ان کے کسی کے یہاں شادی ہو رہی ہوتی ہے تو وہ بالکل چاہتی ہیں ویسے ہی ارینجمنٹ ہو, چاہے ان کی ہسبینڈ کی جیب اجازت دے نہ دے. جو ٹی وی میں دکھایا ہے مائیوں ہے تو اسی طرح کی مائیوں ہو, اسی طرح فلورل ڈیکوریشن ہو, اسی طرح کی فوٹوگرافی ہو, اسی طرح کا وینیو. تو یہ ساری چیزیں تو سمجھنے کی بات ہے, اور عورتوں کا اس میں بہت رول ہے. بالکل صحیح کہا. دیکھیں پتہ کیا ہے, جو میں ڈاکٹر صاحب, خیر آپ کا بھی ایکسپیرینس تو ہوگا ہی, آف کورس ہے, ہم سب مردوں کا ہوتا ہے, جس طرح عورتوں کے ایشوز ہوتے ہیں اس طرح مردوں کے بھی ایشوز ہوتے ہیں. بندہ کچھ بھی ہے, میں تو ایک بات کہتا ہوں, آپ تھوڑے 1 گھنٹہ ڈرائیو کر لیں روڈ پہ آگے, آپ کے چاروں طبق روشن ہو جائیں گے. ایم آئی رائٹ سر؟ دو جی سوری بات کر بول.
नहीं एक बात है, बोले नहीं आप लोग बात सॉरी अच्छी तमीज़ नहीं होता ये, लेकिन बहरहाल मैं आपसे ये कह रही हूँ, देखें जो पढ़ी लिखी ख़वातीन है ना, आजकल की जो जनरेशन है, जो लड़कियों की मैं बात कर रही हूँ, वो बहुत ज़्यादा समझदार है। अब जैसे शादी की ब्याह की बात है, बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी हैं जो ऐसी माँ कहती है बच्चियाँ वैसे कर दिया। हमारी अब माशाल्लाह मेरी अपनी बहुएं दोनों, जैसे आप लोगों ने देखी, डॉक्टर हैं और अच्छे हाईली एजुकेटेड हैं। आप यकीन करें अभी उनके रुखसती के जैसे कपड़े, वो कहती हैं हमें इस पे इन्वेस्टमेंट करनी ही नहीं, हमने इन्वेस्टमेंट करनी है अपनी एजुकेशन पे। डॉक्टर साहिबा एजुकेटेड लोग हैं कितने हमारे यहाँ, और जो एजुकेटेड हैं अब तो वो एक और धंधे पे चढ़ गए हैं कमाने के। एक सेकंड माफ कीजिएगा, हम बात कर रहे हैं एवरेज की, बिल्कुल एवरेज की बात करें। माशाल्लाह अल्लाह ताला नजर बस से बचाए, लेकिन मोस्टली ये होता है कि आप आए थके आ रहे हैं, आते बोछार ड्रामों की और जो कॉल कन्वर्सेशन रही है आपकी कि अरे हाँ देखो, अरे बंदे को बैठने दो, सांस लेने दो। बिल्कुल देखिए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। घर की जो खवातीन होती है ना, हम वर्किंग लेडी की बात नहीं कर रहे, हम बात करें वो मेंटली इतना स्ट्रेस्ड कर देती है बंदे को कि वो पागल हो जाता है। यार एक तो पहले ही मैं पागल होके आया हूँ, घर में घुसा हूँ, आप आधा एक घंटा उसको बैठने दें, लेकिन नहीं, ना हमने जीना है ना हमने जीने देना है। ऐसा ही है ना कोई वर्किंग लेडी। तो माशाल्लाह आप तो काम करने वाली हैं। अब चीज़ें तो देखिए होती हैं, मर्दों के भी इश्यूज होते हैं, औरतों के भी होते हैं। ये मेंटली सिक क्यों हो जाता है आदमी? इस तरह के हालात से हो जाता है सर, या मतलब अपनी कमजोरियां खुद छुपाने के लिए? या ऐसे हस्बैंड से? हाँ, इन्हीं तो हस्बैंड्स की यही बात करेंगे, और क्या आपसे पूछूंगा तो आप तो बहुत ज़्यादा बोल देंगी मतलब मसला हो नहीं, लेकिन मैं उन खवातीन के साथ भी हूँ। हमारी माएँ भी इसी तरह थीं, और वो वर्किंग लेडी नहीं थी, घरेलू खवातीन थी। सर एक सेकंड सर माफ़ कीजिएगा, सॉरी मैं इनको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। सर देखिए पहले के ज़माने में, पहले की औरतों में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सब्र था। माफ़ कीजिएगा, ना फ्रिज थे ना गैसेस था। आपको पता है क्या वो कहते थे, लकड़ी जलाया, लकड़ी के बाद फिर वो आया आपका गैसोलीन था ना, क्या जी, था? जी बिल्कुल, हाँ, उसके चूल्हे जलते थे, मट्टी के तेल। सर पहले की खवातीन की बात ना करें हम माओ। आजकल की जो औरतें हैं, आजकल की जो बीवियां हैं, जो बच्चियां हैं हमारी, हम देखिए एक एवरेज बात कर रहे हैं। अरे माशाल्लाह इसमें कोई शक नहीं कि खवातीन का बहुत बड़ा किरदार है और बहुत बड़ी अजमत है औरत की, अगर वो समझ जाए तो। जी सर, गो अहेड नाउ। देखिए दो तरह के मर्द होते हैं। एक तो ये है कि जो खुशी खुशी कहते हैं कि हम तो भाई अपनी बीवी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, हम तो अपनी बेगमां से बहुत डरते हैं, और वो ख्याल भी करते हैं। और डरने की बात जहाँ तक है, ना तो औरत डरती है ना मर्द डरता है। उसकी वजह ये होती है कि एक दूसरे की मोहब्बत, प्यार और एक दूसरे का लिहाज रखा जाता है। लेकिन ये एक आम सी एक रूटीन है जो हम लोग मज़े लेते हैं। हम कहते हैं यार हम तो बेगमात को बहुत ज़्यादा डरते हैं, तो वो एक जिसे कहते हैं ना, माहौल को चटपटा या माहौल को खूब एंजॉय करने के लिए एक बात छोड़ी जाती है। लेकिन दोनों ही एक दूसरे के गाड़ी के दो पहिए हैं, दोनों के एक साथ चलना होता है। और कोई एक पंचर हो जाए तो गाड़ी तो आपको पता है ना नहीं चलती। वैसे दो पहियों की जो मिसाल दी जाती है, मेरे ख्याल में साइकिल की मिसाल दी जाती है, गाड़ी की नहीं होती। नहीं ठीक है, लेकिन अगर तो आपके वैसे भी यार एक ही अगर पंक्चर हो जाए। हाँ तो बिल्कुल, बात यह है कि देखिए हमारी जो माएँ, एक बात है एक बात कहूँ मैं, देखिए मियाँ भी अपनी बीवी से वाकई डरता है और बीवी भी अपनी मियाँ से वाकई डरती है। वो उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि जिनके घरों में अखलाकी तौर पे और जिन लोगों में मोहब्बत नज़र आती है, यकीनन वो एक दूसरे से डरते हैं। डरने से मुराद ये है एक दूसरे का लिहाज करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। जब भी वो घर खूबसूरत होते हैं, और ये गुलदस्ता है बच्चों, बीवी और शौहर की शक्ल में, और अगर माँ बाप भी उसमें शामिल हों माशाल्लाह, तो फिर तो क्या ही चार चांद लग जाते हैं। अल्लाह ताला जिनके इस वक्त माँ बाप ज़िंदा है, अल्लाह ताला उनकी हयाती करे और उनको आपके सर पे साया सलामत रखे। लेकिन जिनके नहीं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, ये तो यकीनन है। हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया था, इवन कि हम जो लड़के थे हमें भी सिखाया था कि आपने बहुत लिहाज करना है, इज़्ज़त करनी है, और आपकी इज़्ज़त करने की वजह से आपका मर्तबा है, और आप इसी वजह से पहचाने जाते हैं। क्योंकि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जो डॉक्टर शबाना अक्सर कोट भी किया करती है, कि सबसे अच्छे अखलाक का मालिक वो इंसान है जो अपने घर में अच्छा है, अपनी फैमिली के साथ अच्छा है। तो इस हरगिज़ इसका मतलब ये ना लीजिएगा, हम इस प्रोग्राम में किसी जेंडर को कम ज़्यादा नहीं कहने की कोशिश करें, लेकिन सभी का हक़ है कि वो अपने घर को खूबसूरत बनाने की कोशिश करें, और इस खूबसूरती के लिए दोनों को ही काम करना है। वेरी गुड, बिल्कुल एग्जैक्टली, बात यही है ना, दोनों को समझना है। और देखिए बात मेंटल हेल्थ पे चली है, कहाँ निकल आया, इसको आप ईजी रहें। मकसद क्या है कि हम मेंटली अपसेट क्यों होते हैं, सिक क्यों होते हैं, द रीज़न बिहाइंड, इसकी वजूहात बताई जा रही है। इन चीज़ों को अगर हम नोट कर लें, उसको फॉलो करें, तो होपफुली चाहे वो मर्द हो या औरत हो, हस्बैंड हो या वाइफ हो,
یا ایون بچے بھی ہوں. لیکن یہاں میں ایک بات کلیئر کر دوں ناظرین کو کہ یہ جو سکھ کی بات کر رہے ہیں وہ انگلش والے سکھ کی بات کر رہے ہیں. کہیں آپ سکھ والے وہ پگڑی والے سکھ کی طرف نہ چلے جائے گا, کیونکہ ان کا دماغ پھرا ہوا ہوتا ہے. وہ واقعی کہتے ہیں آپ تو بالکل ہی سکھ ہو, سکھوں کی طرح بات کرتے ہیں. تو وہ والے سکھ جو ہے نا, تو یہاں پٹھانوں کو کہا جاتا ہے. پٹھان تو آج کل بہت آگے ہے سر. ڈاکٹر صاحبہ جی مجھے لگ رہا ہے آپ نے باہر نکلنا نہیں ہے. نہیں باہر نہیں, گھر نہیں جانا. باہر تو نکلنا ہی پڑے گا نا, گھر نہیں جانا. وینس کب تک رکھے گا بھائی, 24 گھنٹے چلتا ہے, لیکن زمین کہ آپ آئیے کہ اپنا بستر لگا لیں. ہاں گھر نہیں جانا آپ نے. جی اچھا, یہ مینٹل ہیلتھ اور پھر مینٹل ڈس آرڈر, مطلب ایک عام آدمی کو, آدمی نارملی کب محسوس کرے گھر میں کہ یہ اب تھوڑا سا مینٹلی جو ہے نا ڈس آرڈر ہونا شروع ہو گیا بندہ نا. کیا میں نے پہلے بھی آپ سے سوال کیا تھا کہ سینئرس ہمارے زیادہ اس میں افیکٹو ہو جاتے ہیں نا ڈس آرڈر, کیونکہ یہ فیکٹر پھر پروسیسنگ آپ کی, ہمیشہ آپ نے ذکر کیا ہے کہ ہمارا برین جو ہے نا وہ سکڑنا شروع ہو جاتا ہے ایک ایج کے بعد, کافی پرسنٹیج ہو جاتے ہیں, سکڑ جاتا ہے. ہاں, تو یہ مینٹلی ڈس آرڈر ہونا, یہ اس کا آدمی گھر میں لوگ فیل کیسے کریں کہ یہ مطلب اب ہمیں کیئر کرنا چاہیے؟ دیکھیں مینٹلی اگر آپ ڈسٹرب ہیں تو آٹومیٹیکلی آپ کے بیہیویئر سے پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. ایک آدمی بہت اچھا ہے, پہلے آپ کے ساتھ گھل مل کے رہتا ہے, اب اس نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیا, کمرے میں بند ہو گیا, آپ سے بات نہیں کرتا, آپ سے اپنی تکلیفیں شیئر نہیں کرتا, لیتھارجک ہو رہا ہے, بھوک نہیں لگ رہی, کسی چیز میں پارٹیسپیٹ نہیں کر رہا, لو انرجی ہے اور سیڈ رہتا ہے, موڈ سوئنگز ہو رہی ہیں, تو یہ کچھ ایسی انڈیکیشن ہے. ایک اور چیز جو ہم ایک دیکھیں کچھ ایسی فیکٹس ہیں میڈیکلی جو ہم آپ لوگوں کو بتاتے ہیں. اب جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں پچھلے ایرا کا اور اس والے کا کہ بھئی پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا, بالکل نہیں ایسا نہیں تھا, پہلے بھی مینٹلی ڈس آرڈرز تھے, اور لیکن پہلے کے نسبت اب کچھ فرق آئے ہیں. فرق اس طرح سے آئے ہیں کہ پہلے کا طریقہ اور تھا, اب کا اور ہے. پہلے جو پرانے لوگ تھے, جیسے آپ نے کہا جو گھریلو خواتین ہوتی تھی, جب وہ وہ بہت ڈومیننٹ ہوتی تھی اپنے گھر میں, اپنے بچوں کے اوپر. ایون کہ جب ان کی فیملی میں ایڈیشن ہوتا تھا, اپنے بہوؤں کا کہہ لیں, داماد تو باہر کے ہوتے تھے, لیکن ان کے اوپر بہت ڈومیننس ہوتی تھی, مجال نہیں ہوتی تھی بہوؤں کی, ان کی مرضی کے بغیر میکے چلی جائیں, ان کی مرضی کے بغیر شاپنگ پہ چلی جائیں, ان کی مرضی کے بغیر اپنے کمرے میں سونے. وہ بھی بہت ساری چیزیں وہاں تھیں جو کہ صحیح نہیں تھی, جس کی وجہ سے دوسروں کی مینٹل اسٹریس میں رہتے تھے لوگ. ان میں بھی وہاں بھی خرابیاں تھیں, وہاں بھی کچھ ایسی چیزیں تھیں جو نہیں ہونی چاہیے تھی. اب کی جو خواتین ہیں وہ پہلے سے یہ چیزیں تو نہیں رکھتی, وہ انڈرسٹینڈ کرتی ہیں اپنی نئی جنریشن جو ایڈیشن ہوا, اپنی بیٹیوں کے, اپنے بچوں کے پرابلمز, اپنی بہوؤں کے پرابلم, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہو گئی. ایکسپیکٹیشن زیادہ یوں ہوئی, ان کا ایکسپوجر بہت زیادہ بڑھ گیا. میڈیا, سوشل میڈیا, اس میں وہ دیکھتی ہیں کس طرح سے گلیمرائزڈ ہونا ہے, کس طرح سے ہم نے چیزوں کو پہننا ہے, تو ان کی جو ایکسپیکٹیشن ہے, ان کی جو پرسیپشن ہے وہ تھوڑی سی چینج ہو گئی ہے. اب کی جو خواتین ہیں بنسبت پرانے زمانے کے, اب وہ اپنی فیملی کو زیادہ سمیٹ کے چلتی ہیں. آپ دیکھیں آج کل کی ساسیں, آج کل کی مائیں زیادہ سمجھدار ہیں, بچوں کے مسائل کو زیادہ سمجھتی ہیں. ہو سکتا ہے آپ سب لوگ میری بات سے نہ ایگری ہوں, ڈاکٹر صاحب جیسے کہتے ہیں, بے شک ہماری ماؤں نے بہت کیا, ماں کا تو ایک الگ رتبہ ہے, لیکن ہم یہاں ایک جینڈر کی کمپیریزن کر رہے ہیں. تو آج کل کی خواتین بھی بہت زیادہ بچوں کو اسپیس دیتے ہیں, تو اس میں دیکھیں ہر چیز کے فائدے بھی ہیں, نقصان بھی ہیں, لیکن آج کل کے جو بڑے ہیں وہ زیادہ سمجھ رہے ہیں اپنی اولاد کو بنسبت پہلے صرف جو کہہ دیا اولاد کو, صرف ہمارے ابا بھی ایک نظر دیکھتے تھے, ہماری ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ہم اپنا پرابلم ان کے سامنے کہہ سکیں. تو آج کل ایسا نہیں ہے, لیکن کچھ اور چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ کی مینٹل ہیلتھ پہ افیکٹ ہے. سب صحیح ہے, اینڈ یہ کہا جاتا ہے نا. یہاں لیتے ہیں اب چھوٹا سا بریک, بریک کے بعد کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. پلیز کہیں جائیے گا مت. ویلکم بیک. دیکھیں بات وہی ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا, ڈاکٹر صاحب نے کہا, صاحبہ نے بھی کہا کہ ہم کسی کو کمپیئر نہیں کر رہے, ہم ایک جانکاری دے رہے ہیں. ویسے تو جانکاری ہماری قوم کو جتنی آ گئی ہے کچھ 1 2 3 سال میں, تو اب مزید جانکاری کی ضرورت بھی نہیں ہے. لیکن بات ہو رہی ہے میاں بیوی کی, ہسبینڈ وائف کی, مرد اور عورت کی, کن کی کیا رسپانسبلٹی ہیں, گھریلو خواتین کی اور ورکنگ لیڈیز کی.
اور ہاں کچھ مرد ایسے بھی ہیں, معاف کیجیے گا, دیکھیں کیا بات ہے, ہم بھول جاتے ہیں نا, مرد ہے نا آخر, مرد کو کہیں نہ کہیں تو کور کر ہی لیتا ہے. بہت سے ایسے مرد ہیں جو ہمارے اسپیشلی جو لو کیٹیگری کے لوگ ہیں, وہ مرد کام ہی نہیں کرتے, ان کی خواتین کام کر رہی ہوتی. عجیب, دیکھیں مطلب کتنے کمال کی بات ہے, ایسے بھی مرد ہیں. تو آئی ایم سوری, پھر ان کو تو مرد نہیں کہہ سکتے ہم ان کو خواتین نما مرد کہہ سکتے ہیں. بیویاں کام کرنے جا رہی, سکتے انہیں درد کہہ سکتے ہیں. کیا کہ درد, ہاں ٹھیک ہے, بڑا اچھا نام دیا انہوں نے. آپ ان کو ماریں گی مجھے وہ عورتیں جو یا مرد, لیکن واقعی دیکھیں بڑے دکھ کی بات ہے, واقعی درد ہوتے ہوں گے. ایک تو وہ اچھا جیسے ہم مرد کے بارے میں بات کرتے, گھر آ رہا ہے پریشان, تو بیچاری خواتین دیکھیں جتنی ہاؤس میڈز ہوتی ہیں نا, ان کے بھی بڑا ٹف ٹائم ہوتا ہے. گھر پہ آ کے وہ تو کام بھی کرتی ہیں, اور وہ گھر پہ جو بیٹھنے والا مرد ہے نا, وہ گھر پہ کام بھی نہیں کرتا. یہ بات اور نکل گئی کہیں آگے. ڈاکٹر صاحب ہم نے کمپیئر تو کیا نہیں, ٹھیک ہے نا, مقصد یہ ہے کہ ایک اچھی زندگی گزارے لوگ تاکہ مینٹلی سک نہ ہو. اسی پہ بات ہو رہی ہے آج کل, آج کی جو ہمارا ٹاپک ہے مینٹل ہیلتھ. اچھا تھوڑی سی ایک ہم نے بات کی تھی, میں نے ایک ٹاپک اور بھی کہا تھا, اورل ہائیجین. یہ کیا ہے, اس کی یہ کیا چیز ہے, اس پہ ذرا سنیں آپ, تو آئی ایم شیور کہ آپ تھوڑا سا انجوائے بھی کریں گے, اور اگر سمجھ بھی گئے تو کیا بات ہے. تو صاحب یہ اورل ہائیجین کیا ہے, یہ آپ نے چھیڑا تھا شروع میں. جی, اور یہ تو کافی بڑا ٹاپک ہو گیا, کیونکہ ہاں. ہم جو خواتین کا اور مرد خواتین کی بات کر رہے ہیں اور اسٹریس کی بات کر رہے ہیں, یہ تو بہت بڑا ٹاپک ہے. بولتے چلے جائیں گے, سنتے چلے جائیے, اور پھر آپ کی ہم سنیں گے. جب آپ ہمیں کمنٹس دیتے ہیں, فیڈ بیک دیتے ہیں, تو ہمیں پتہ چلے گا کہ آپ کو کتنا اچھا ہے یا کتنا پروگرام کو کتنا بیلنس تھا. بات یہ ہے کہ پہلے تولو پھر بولو, آپ لوگوں نے سنا ہوگا یہ. اور اس لیے کہ جب آپ پہلے تولتے ہیں, محسوس کرتے ہیں کہ کیا آپ کو یہ بولنا چاہیے, کس کے سامنے بولنا چاہیے اور کس کے سامنے نہیں بولنا چاہیے, تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ سکھایا, اور ہم نے جنہوں نے اس پہ توجہ دی, جنہوں نے اس پہ عمل کیا, انہوں نے زندگی کو اپنے ٹریک پہ چلایا. اور جنہوں نے نہیں کیا وہ بھٹکتے چلے گئے. نہ تو وہ اپنا اچھا بیٹا ہو سکتا ہے, نہ اچھی بیٹی ہو سکتی ہے, نہ اچھا باپ ماں ہو سکتے ہیں, اور نہ وہ اچھے خاندان کو رن کر سکتے ہیں. تو آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ اخلاقاً آپ اچھے اگر ہیں. اور اورل ہائیجین کی جہاں تک آپ نے بات کی, اورل ہائیجین سے مراد یہ ہے کہ آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اگر کسی کو تنگ کرتے ہیں, کسی کو تکلیف دیتے ہیں, یہ تلوار کی دھار سے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں. یہ جان تو نہیں لے سکتے, لیکن رشتوں کو پھر بھی کاٹ دیتے ہیں. تو اس لیے یہ والی اورل ہائیجین کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے, کیونکہ ٹاپک جو ہے اورل ہائیجین یہ ڈیفرنٹ ہے, اور یہ بہت بڑا ٹاپک ہے جس کو آپ تھوڑا سا ٹچ کرنا چاہ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس کو ہم اگلی دفعہ میں رکھ لیتے ہیں, کیونکہ یہ بہت بڑا ٹاپک ہے. کیونکہ اورل ہائیجین سے مراد ہمارے وہ بھی ہے جو ہم بچوں کو شروع میں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں گالی گلوچ کرتے ہیں, تو وہ ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں. وہی بچے جب بڑے ہو کے آپ ہی کو گالی دیتے ہیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے. تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ ان کو اورل ہائیجین سے مراد ہماری ویسے کھانے پینے کی اس طرح کی ہیبٹ سے ہم لیتے ہیں, لیکن یہ بھی ایک یہ ہے کہ آپ نے کتنا اچھا بولا اور یا کتنا برا بولا, آپ کو دوسروں کے لیے کتنی اچھے ثابت ہوئے, یا لوگوں کی مینٹل ہیلتھ کو کتنا خراب ہونے کے لیے آپ نے رول پلے کیا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑا خیر ہمیشہ سے بولتے آئے ہیں کہ پہلے تولو پھر بولو. اسی طرح ایک اور بات بھی ہے کہ ایسی بولی بولے کہ کوئی نہ کہے چپ. بات وہی ہے. واقعی دیکھیں یہ بہت بڑا ٹاپک ہے, اور انشاءاللہ اس پہ ڈیٹیلڈ بات ہوگی. یہ تو خیر ایک چونکہ ڈاکٹر صاحب نے پروگرام سے پہلے ایک ذکر کیا تھا, اور ڈاکٹر صاحب نے اس پہ ایک بڑی عجیب سی بات بولی تھی, اور وہ میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحب بولیں پروگرام میں بھی, تاکہ آپ بھی سنیں کہ دیکھیں ہم کبھی باتیں کرتے ہیں نارملی, ہم نارمل بول جاتے ہیں چیز کو ایسے روانی میں, لیکن وہ کتنی معنی خیز ہوتی ہے, یعنی بہت بڑا اثر ہوتا ہے اس بات کا اگر ہم اس کو سوچیں تو. جی ڈاکٹر صاحب آیا میں آپ کی طرف, مجھے وہ اچھا لگا تھا آپ کا بولنا. کیا کہا تھا آپ نے؟ میں نے کہا اورل ہائیجین کا مطلب ہے کم بولیں, یعنی اپنی زبان کو کنٹرول رکھیں, تو آپ کی آٹومیٹکلی اورل ہائیجین جو ہے وہ مینٹین رہے گی. غلط بات نہ بولیں, کسی کا دل نہ دکھائیں. اچھا ایک سیکنڈ, سوری, ہاں, ایک خاتون کہہ رہی ہے کہ کم بولے, کیا کمال کی بات ہے نا.
है ना सर? हाँ आप कंटिन्यू करें आप। जी देखें, दो तरह की ब्यूटी है हमेशा, इनर ब्यूटी होती है, आउटर ब्यूटी होती है। इनर ब्यूटी वो है जो हमारे अमाल हैं, जो हमारी हैबिट्स हैं, जिस तरह से हम अपने आप को, तो ओरल हाइजीन, मुंह की, ओरल मीन्स मुंह की तो आप सफाई रख लेंगे, ब्रश कर लेंगे और गार्गल्स कर लेंगे, लेकिन जो आपकी इनर जो आप हाइजीन है, वो इनर हाइजीन तो यही है कि आप किसी को तकलीफ ना दें, बेशक, हाँ। अच्छी बात मुंह से निकालें, तो वो आपकी इनर ब्यूटी कहलाती है, इनर हाइजीन कहलाती है। आउटर हाइजीन पे तो सभी काम करते हैं, असल तो इनर हाइजीन पे काम करना है। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है, हमारी मेंटल हेल्थ में भी आ गई ये बात, डॉक्टर साहब, बिल्कुल। जी जी है ना? देखिए ना, बिल्कुल, हाँ, आपकी जबान कितने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। करती ही जबान है, हाँ ऑफ कोर्स है, इसके अलावा कोई चीज़ थोड़ी इंसान की ये जबान से आप बचपन में- मेंटली पूरी कौम को सिक कर देते जी हैं। जी बचपन में मैं, हमारी वालदा एक एग्जांपल दिया करती थी, तो वो बहुत सारे जो पंजाबी जो लोग हैं शायद उनको ये एग्जांपल पता हो कि ऊँट बोलेगा तो लाने दी बासी आएगी, ऊँट बोलेगा तो लाने दी बासी आएगी, मतलब ऊँट हाँ करके जो आवाज़ निकालता है ना, वो तो जब वो आवाज़ निकालता है तो वो लाना जो है वो चारा है जो वो खाता है, तो अच्छा, उसकी अच्छा। ख़ास एक स्मेल होती है, हाँ, तो जब वो मुंह खोलेगा तो उसी की बात आती है। तो मतलब कहने का ये है कि जो लोग आप एक्सपेक्ट करते होंगे कि जो लोग, आप चाह रहे हैं कि अब कौम बोलना तो बंद करवा दिया है, अब कौम मुंह भी ना खोले। नहीं बिल्कुल मुंह खोले, जो लेकिन उसके अंदर होगा ना, इसका हाँ। मतलब ये है इससे कि जो अंदर होगा वही जब बोलेगा तो वो अंदर की चीज़ ही बाहर आएगी। अब जैसे ऊँट जो चारा खाता है ना, उसी की स्मेल आती है। लेकिन अगर बहुत सारे लोगों से आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि यार इसने तो गलत ही बोल रहा है, होता है ना, दैट इज ऊँट। हाँ नहीं तो, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे आप कभी कभी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं यार ये कभी गलत नहीं बोलता, तो लेकिन अगर वो गलत बोल रहा है तो इसके पीछे कोई ना कोई तो वजह होगी, और इसीलिए आप जब बहुत ज़्यादा खामोश रहने वाले लोग जब बोलते हैं और एकदम फट पड़ते हैं, तो इसका मतलब है कि उनकी मेंटल हेल्थ पे कोई ना कोई इफ़ेक्ट हुआ है, और उनको समझने की ज़रूरत है, हमें अपनी फैमिली को देखने की ज़रूरत है, जो हम फैमिली वाले हैं, हमारे वालिद को अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है, हमारी वाइफ को कोई ऐसी प्रॉब्लम है, मदर को कोई ऐसी प्रॉब्लम है, तो बच्चों को देखने की ज़रूरत है क्या वजह है कि पहले तो वो कभी ऐसी गाली गलौज नहीं करते थे, कोई हाइपर नहीं होते थे, स्ट्रेस नहीं लेते थे, आज वो बिल्कुल ही फट पड़े हैं, तो इसका मतलब है कि उनकी मेंटल हेल्थ इतनी डिस्टर्ब हो गई है। तो आप ज़रूर उनके साथ जुड़िए, क्योंकि जुड़ने से आपको उनकी मेंटल हेल्थ के बारे में पता चलेगा, थोड़ा सा उनको काम कीजिए, मोहब्बत कीजिए और हक कीजिए, इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रिलीज़ होता है। कभी करके देखिए, अगर आप इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, अपने माँ बाप के करीब हैं, तो आप अपने माँ बाप को थोड़ा सा छूइए, उनसे प्यार कीजिए, एक किस कीजिए, हमारी कहने की वजह से देखिए कि कितना प्यार मिलता है। बिल्कुल सर, बहुत बड़ी बात है। माँ बाप, मियाँ बीवी, बच्चों को भी आप, अगर वो भी ऑल ऑफ सडन चेंज हो गया है, कुछ ऐसी चीज़ करने लगा है, तो प्लीज़ आप हाइपर ना हो, आप रिलैक्स रहें, आप अपना दिमाग ठंडा रखें आप, क्योंकि आप सीनियर हैं और आप उनसे मिलें, उनसे बात करें, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, चाहे पेरेंट्स हों, मियाँ बीवी हों, बच्चे हों, सुने। इवन छोटे बच्चों को तो अप्रिशिएशन चाहिए होता है, सबको अप्रिशिएशन चाहिए होता है। जैसे बीवी चाहती है खाना कैसा बना है, तो मर्द बिला वजह भी कहते हैं कि बहुत अच्छा बना है, हालांकि तो खैर वो मर्द ही जानते हैं बेचारे, मतलब नहीं, औरतें भी मेहनत करती हैं पकाने पे, लेकिन वो दूसरी चीज़ों में बहुत पका देती है। लेकिन ये खाने की आपने बात की तो ये मुझे एक छोटा सा चुटकुला याद आ गया। गो अहेड। हाँ, बहुत सारे लोग जो हैं वो, औरत अगर खाना अच्छा नहीं बना हुआ तो वो नहीं कह पाते कि खाना अच्छा नहीं है, लेकिन जब वो अचार मांगते हो तो समझ जाएगा। ये बहुत ही काफ़ी चल पड़ा है ये, कि वाकई अब ये कि शौहर अचार मांगे ना तो अचार ही ना दे उसे, आप यही पुराना खाओ, जो हो गया। यही खाओ। अच्छा, टाइम अब भाग रहा है डॉक्टर साहिबा, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मेंटल हेल्थ के बारे में कोई अगर बात आप समझती है, इसके बाद मैं डॉक्टर साहब की तरफ भी आऊँगा, तो प्लीज़ इन ब्रीफ आप जी खैर जी, बड़ा ब्रीफ देती है। क्योंकि औरतों के लिए जो बोलने का मवाद उनके पास बहुत ज़्यादा है, आप लोगों के पास, ताकि देखें, सबसे अहम चीज़ जो है, बात ये नहीं होती कि एज अ डॉक्टर या जो लोग अवेयरनेस दे रहे हैं, या हमारा जो चैनल आपको अवेयरनेस दे रहा है, वो ना तो औरतों का दुश्मन है ना मर्दों का दुश्मन है। No question. एक्चुअली हम ये चाहते हैं कि हम एक पढ़ा लिखा पाकिस्तान जो है वो उसको अवेयरनेस दें। उनको ये पता होना चाहिए अगर मर्द गलती कर रहा है तो उसकी गलती कहाँ है, औरत गलती कर रही है तो उसकी गलती कहाँ है। उनको हम मेंशन करना चाहते हैं कि वो अपना सेल्फ असेसमेंट करें। Exactly, जब माशाल्लाह। तक आप अपना सेल्फ असेसमेंट नहीं करेंगे, आप एक कामयाब ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। और ये जो, अगर ये अवेयरनेस का मकसद ये है कि आप एक हैप्पीली लाइफ गुजारें अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने आने वाली फैमिली के साथ, ये सब कुछ आपकी बेहतरी के लिए बेहतर है। अपना भी ख्याल रखें और अपने साथ अपनी फैमिली का भी ख्याल। माशाल्लाह जी सर।
ब्रीफ। لیکن یہ ہے کہ اب یہاں تو ہمارے ناظرین اور سامعین جو اس وقت دیکھ رہے ہیں ہمیں، تو وہ تو اندازہ کر رہے ہیں کہ ایک خاتون اور 2 مرد جو ہیں پھر بھی مقابلہ نہیں کر پاتے. اور جب پروگرام میں بھی آپ دیکھ لیں، کیونکہ بیلنس کیا ہوا ہے ہم دو نے، ایک خاتون کو، وہ بھی ڈاکٹر شبانہ جیسی شخصیت کو، لیکن ہم پھر بھی اس کے باوجود بھی ہم ان کو میٹ نہیں کر پا رہے ہیں، ان کی گفتگو کو ہم سیکنڈ نہیں کر پا رہے ہیں. ہم دیکھیں نا، لیکن یہ ہے کہ آپ اپنا بھی خیال رکھیے، اور ہم اس پروگرام کا خیال رکھتے ہوئے کم بولنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنے اوپر رکھیں سر. میں تو بہت بولتا ہوں سر، ہم بولے گا تو بولو گے کہ بولتا ہے. نہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم دونوں ہی ماشاءاللہ بیلنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ڈاکٹر شبانہ کا ایک طرف پلڑا اور ہمارے دو کا ایک طرف وزن جو ہے پھر بھی بیلنس نہیں ہے. تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ. دیکھیے کوشش یہی ہے کہ بہتری ہو سب کی، پورے پاکستان کی سب سے پہلے، آف کورس پاکستانیوں کی. اس کے بعد آپ بات کریں دنیا کی تو انسانیت کی تو اور بات ہے. ایک چیز میں مینشن کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں، اگر چاہے شوہر ہو یا بیوی ہو یا ایون میں تو کہتا ہوں ماں باپ بھی ہو یا بچے بھی ہو، سوری کہنا سیکھیں. آپ ماننا سیکھیں کہ آپ نے غلطی کی ہے، اور غلطی کرنے کے بعد آپ اس کو ریئلائز کریں اور سائڈ ہو جائیں. بحث نہ کریں. آپ تھینکس کہنا سیکھیں. آپ چھوٹے بچے کو بھی کہیں تھینکس. آپ ظاہر ہے وہ خوش ہوگا، اور جو خوش ہوگا تو اس کا بلڈ بڑھے گا، اس میں انرجی آئے گی. اسی طرح پیرنٹس بھی غلطی کر سکتے ہیں، تو وہ بھی ان چیزوں کو ریئلائز کریں. اسی میں بہتری. ہم ایک دوسرے کو مینٹلی سک ہونے سے بچا لیں، کیونکہ واقعی مینٹل ہیلتھ ہے تو بہت کچھ ہے. اس کے ساتھ ہی وقت ہمیں اجازت نہیں دے رہا، ورنہ بات ہے تو آپ کے ساتھ جب ہم جڑ جاتے ہیں تو ہماری جگہ تک ہم جڑے ہی رہیں. لیکن وینس چینل اور ٹائم کہتا ہے کہ نہیں سر، دوسرے بھی کام ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے نیکسٹ کوئی اچھے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیں اور ایک دوسرے کا خیال رکھیں، اور سوری اور تھینکس دینا شروع کر دیں. اللہ نے کے بعد